हेलो नमस्ते श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो लोग नहीं जानते उनके लिए है मैं आपका भाई आपका दोस्त सौविक दिस साइड। ओके सो आज जो बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा उसको मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले अपना जो दिलो दिमाग है उसको पूरा जीरोलाइज कर दीजिए। इधर उधर की जितना ही बातें सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, 10 से 15 मिनट जितना देर तक ये मीटिंग चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हिप्नोटिज्म नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे एक शक्ति प्रदान करने वाला हूँ जो मेरे पास है, जिसके बाद जो है लाइफ हेवन बन जाएगी और सच्ची सक्सेस आपको मिल जाएगी एंड फाइनली फैमिली एंड फ्रेंड्स के संग आप इंजॉय कर सकेंगे पैसों के साथ। ओके सो ये सब चीज़ जानने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो 2-3 दिन पहले मेरे को एक फ्रेंड का कॉल आया था। ठीक है, फ्रेंड से बात हो रहा था, फ्रेंड के बारे में बताओ। फ्रेंड बहुत अच्छा खासा बहुत कम उम्र में अर्न कर रहा है। ठीक है, बट बात होते हुए तो एक चीज़ मेरे को पता चला कि फ्रेंड अपने लाइफ में हैप्पी नहीं था। क्यों नहीं था पता नहीं, बट ये चीज़ सोचते सोचते मेरे को दिमाग में एक स्टोरी याद आ गया। ठीक है, ये स्टोरी आप लोग बहुत बार देखे भी है और बहुत बार आप लोग सुने भी है। ठीक है, फिर भी बहुत स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। ओके सो हम लोग सभी लोग रामचंद्र जी और रावण की कहानी तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, रावण के पास क्या था, रावण के पास सब कुछ था, फिर भी वो अपने लाइफ से जो है संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था, उनके रिलेशनशिप उनके ब्रदर से, उनके रिलेशनशिप उनके फैमिली से सही नहीं था। वो सिर्फ अपने आप को आईने में देख के हैप्पी तो था, बट अदर साइड में बोलूं, रामचंद्र जी जंगल में रहकर भी हैप्पी थे। अपने लाइफ में पैसा चाहिए, ज़रूरत है, सब कुछ है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। अगर आप इसको सही कर लिए ना, आपके पास पैसा ऑटोमेटिक झक मार के आएगा। रामचंद्र जी रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन के ऊपर काम किए थे, इसलिए तो रामचंद्र जी के पास में जो सत्ताएं चल चल के आई, किष्किंधा की, लंका की, एंड रावण जो चीज पाना चाहता था उठ करके रामचंद्र जी के पास में आई। ऐसे हम लोगों के पास रियल सक्सेस, रियल हैप्पीनेस एंड अरबों खरबों रुपए आ सकता है अगर हम रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन को सही कर लिए तो। लोग आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे आपसे, सिर्फ 2 बातें सुनना चाहेंगे। बट हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, वो हम लोगों को सिर्फ फेलियर दे रहा है, सिर्फ फेलियर दे रहा है। डू यू वांट, क्या आप चाहते हो लोग जो है आपके कंट्रोल में हो जाए? क्या आप चाहते हो लोग आपसे कन्विंस हो जाए? बहुत से टाइम मैंने देखा है, बहुत से लोग पूछते सर ऐसा कुछ बता दो कि लोग हमसे कन्विंस हो जाए। अगर आप ये चाहते हो तो मेरा यकीन कीजिए, आपका जो लाइफ है ना, लाइफ का जो मेन पार्ट है वो करप्ट हो चुका है। सो इससे आज हम सीखेंगे क्या? नंबर 1 राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 2 मिस्टेक्स इन कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशन, एंड रियल सक्सेस एंड रियल हैप्पीनेस पाएंगे। सो अगर एक भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग से सक्सेस को समझ पाया तो मेरी जो जिंदगी का उद्देश्य कंप्लीट होता है। सो व्हाट इज द कम्युनिकेशन? अपने विचारों को सामने वालों तक सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देने को कम्युनिकेशन कहलाता है। सक्सेसफुली कैसे? हम क्या कहें, दोस्त का बर्थडे हो गया, फैमिली में कुछ ओकेशन हो गया, सोसाइटी में कुछ हो गया, हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट में फटाफट मैसेज भेज देते हैं। हम ये देखते ही नहीं सामने वालों तक कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ। क्या पता वो ऐसे मैसेज देखे या ना देखे। कम्युनिकेशन को सही कर देने वाला व्यक्ति आज सक्सेसफुल है। आप देखना आपके आसपास में, आपके नज़र में जो कोई भी सक्सेसफुल है उसमें एक तो है, वो है कि राइट कम्युनिकेशन। सो कैसे होता है कम्युनिकेशन? बोल करके होता है, सुन करके होता है, देख करके होता है, टच करके होता है। मतलब कि जितने भी बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं उससे कम्युनिकेशन होता है। बट मैं बोलूँ, जितने बॉडी में आज सेंसर्स लगे हुए हैं ना, आज कहीं ना कहीं वो करप्ट हो चुका। सो इसको डिटेल में जानेंगे। करप्टेड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। नंबर 1, कैसा रहेगा मैं आपको कंट्रोल करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बट मेरे को मजा आएगा। अगर इसको उल्टा कर दे तो आप मेरे को कंट्रोल करो तो मेरे को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब कि मेरे को कंट्रोल होना ही नहीं है तो हम दूसरे को कंट्रोल करने क्यों जाए? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जब मैं दूसरों को वो चीज़ थोप दे रहा हूँ तभी तो झमेला क्रिएट हो रहा है।
सो नेक्स्ट क्या, अवॉइड। हम क्या करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं। अगर आप अवॉइड करते हो, आर यू लिसनिंग, आर यू सीरियसली लिसनिंग? क्योंकि शब्दों के भीतर जो भावना छुपी हुई है, जब तक हमने वो समझा ही नहीं तो हमने सुना क्या? हम तो अवॉइड कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बता रहा है, हम इधर उधर बिजी है। सो नेक्स्ट करप्टेड पार्ट क्या है, डिफेंड। हम क्या अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं। आप भी करते हो, हम भी करते हैं। मैं गलती से कुछ बोल दूं, सामने वाला पकड़ ले तो हम अपने आप को तुरंत डिफेंड करेंगे, ना भाई हम ही सही है। ये भी एक करप्टेड पार्ट है। सो नेक्स्ट करप्टेड पार्ट क्या है, मैनिपुलेट। आप मेरे को एक चीज बताओ, इस दुनिया में 100% कुछ है क्या? अगर आप अच्छे तीरंदाज हो, आपको सारे निशाने आपको जाके लगेगा। अगर आप बुरे तीरंदाज हो, आपको एक भी नहीं लगेगा। इस दुनिया में सभी लोग क्या गोरे ही गोरे हैं? इस दुनिया में सभी लोग क्या काले ही काले हैं? इवन क्या मैं 100% अच्छा हूं? क्या आप 100% बुरे हो? इस दुनिया में जिस आदमी से सबसे ज्यादा नफरत है आपको, उसमें का सब कुछ ही गंदा है। सो नेक्स्ट करप्टेड पार्ट में जाते हैं, वो क्या है, कन्वेंस। हम क्या लोगों को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती कन्वेंस करने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं और आप देखो, और सामने वाला समझता है तू बेवकूफ है। मतलब कि हमें क्या लगता है, इस दुनिया में हम ही सही है। ये मुझे ही नहीं लगता, इस दुनिया में हर इंसान को ये लगता है कि वो ही सही है। अगर सारे ही सही है तो गलत एक्सेप्ट करेगा कौन? सो नेक्स्ट करप्टेड पार्ट क्या है, आर यू प्रॉपरली लिसनिंग। हम क्या सही से सुनते हैं? एग्जाम्पल देता हूं, मैं 1.5-2 साल पहले मेरे को एक सर क्वेश्चन किए थे कि सौविक जी, मैं आपको 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्लेन से जंप करना है बिना पैराशूट के, क्या आप करोगे? मेरा आंसर था सर नहीं करेंगे। तो सर पूछे थे क्यों नहीं करोगे सौविक जी? हम बोले थे सर जान का खतरा है। तो सर कुछ देर पॉज लेके मेरे को बताया कि सौविक जी आप तो ये पूछे ही नहीं प्लेन हवा में है या जमीन में। मतलब कि सामने वाला कोई कुछ बता रहा है, उसका आधा बात को सुन के दिमाग में विजुअलाइज करते, छवि बना के समझ के फटाक से आंसर कर देते, जो कि ना बहुत गलत बात है। इसके वजह से मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, उसको मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं 9th या 10th में पढ़ता था, ठीक है, जहाँ पे मैथ ट्यूशन पढ़ता था प्राइवेट। सो सर के साथ एक दिन थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ हुआ था, ठीक है। तो सर मेरे को कुछ बोले थे, तो उस टाइम पे बहुत मेरे को गुस्सा आया था, बहुत खींच हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मैं सर के पास ट्यूशन जाना बंद कर दिया, मेरा ही नुकसान हुआ उससे। सो बाद में मेरे को पता चला कि सर का जो बात है मैंने पूरा सुना ही नहीं, और सर जो थे मेरे बात को पूरा सुने ही नहीं। मतलब कि कम्युनिकेशन का मौका ही नहीं दिए। सो गलती हो गया था उस टाइम में, क्योंकि काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था ना घर पे या स्कूल में, ठीक है। सो गलती हो गया था। सो नेक्स्ट करप्टेड पार्ट में जाते हो, क्या है, हम कभी पास्ट को छोड़ते नहीं। कहीं पे मैंने पढ़ा था, शराब बेचने वाला जब दूध बेचता है तो उसको बिलीव नहीं होता, वो सोचता है पास्ट में वो शराब बेचता है, अभी वो दूध बेच रहा है। ऐसे हम लोग पास्ट में कुछ गलती हो सकता है हम लोगों के साथ, वो सोच के हम लोग अपना प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, पास्ट हम लोगों को देता क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ दुख देता है। सो आज ही से अपने आप को, जो गलत जो पास्ट है, ठीक है, उसको पूरा भूल जाओ, अपने आप को जीरोलाइज कर दो, ठीक है, नए से शुरुआत करो। सो हम तो जाने करप्टेड पार्ट सारे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी तो जानना जरूरी है ना। व्हाट इज द सोल्यूशन? नंबर 1, गिव अप। क्या है? हम जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सन में जब हम किसी के साथ करते हैं कन्वर्सन, तो ह्यूमन नेचर क्या है, कन्वर्सन जीतने के लिए पूरा रेडी रहते हैं। सामने वाला जितना बोलना है वो लास्ट में तो हम ही बोलेंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिए, ऐसा हम सोचते हैं। हमें क्या, हमें तो
कन्वर्सन हमें जीतना है, हमें लोगों को नहीं जीतना। बट आज ही से गिव अप कर दो, कन्वर्सन हार जाओ एंड रिलेशनशिप जीत जाओ, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? फॉरगिव। आपको पास्ट में कोई आपको कुछ हर्ट किया है, ठीक है, आप तुरंत ही उसको अभी का भी माफ कर दो। पॉसिबल हो तो आप कॉल करके बोल सकते हो कि भाई ऐसा कुछ मेरे को बोला था कुछ दिनों पहले, मैं बहुत हर्ट हुआ था, ठीक है, तो मेरे को लगा कि तू मेरे को सॉरी बोलेगा। बट मजे की बात यह है कि सामने वाले को पता ही नहीं उसके कौन से बात पे मैं हर्ट हुआ था। सो आप बोल सकते हो कि मेरा कुछ गलती हो सकता है तो उसके लिए सॉरी। और आप जब ये बोल दोगे ना, मेरा बिलीव करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बेनिफिट में रहोगे। और किसी को भी माफ कर देने से पहले एक चीज दिमाग में रखना है, अपने आप को माफ करना सीखो, क्योंकि हम भी तो इंसान की औलाद है, हमसे भी गलती हो सकता है। आपका बचपन का सपना था, आज तक पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, माफ करो। मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते थे, आज तक पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, माफ करो। क्या हुआ? होगा नहीं तो आगे कर लेंगे। अगर होगा ही नहीं तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट सॉल्यूशन में जाते हो। क्या? एक्सेप्टेंस। क्या है? जो जैसा है अपने लाइफ में उसको वैसा एक्सेप्ट करो, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कैसा रहेगा, मैं अपने स्टाइल से आपको कपड़े पहनाऊं, मैं अपने स्टाइल से आपको उठवाऊं, मैं अपने स्टाइल से आपको चलवाऊं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। सो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट हियरिंग। सुनना सही से स्टार्ट कर दो। कैसा रहेगा मैं आपके बातों को पूरा सुनूं? कैसा रहेगा मैं आपके बातों को सभी लोग सुने? अगर सारे ही बोलना चाहेंगे तो सुनेगा कौन किसकी? और अगर आप अच्छे से किसी के बात को सुन लेना तो मेरा बिलीव कीजिए, सबसे जो राइट कम्युनिकेशन तब होता है जब आप किसी के बात को सुनते हो। एक मैजिक क्रिएट होता है। आप एक चीज देखना, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो खास दोस्त है ना, उनमें एक चीज है, वो आपके बातों को सही से सुनता है और समझता भी है। ऐसे ही आपको किसी का भी खास बनना है, बहुत खास बनना है, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सामने वालों को बातों को जो है वो सुनना है सही से और समझना भी है। आप बहुत इजीली बहुत खास बन जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सोल्यूशन है, अपने लाइफ को एक गेम की तरीके से लो। कभी हार होगा अपने लाइफ में, कभी जीत होगा। हम लोगों को हार से कभी निराश मत होना है, ठीक है। आज हारेंगे तो कल जरूर जीतेंगे, ये तो गारंटी है मेरा। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। अपने लाइफ में आप बहुत से बहुत बड़ा आप अचीवमेंट्स की हो, छोटे से छोटा अचीवमेंट्स की हो, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। आप आईने में जाके आज ही अभी बोलो, पीठ में थपथपा के बोलो, सौविक जितना भी तूने लाइफ में किया है मेरे को प्राउड फील है, क्योंकि हम भी इंसान की रूप में पैदा हुए हैं। हम जानवर भी बन सकते थे, हम पेड़ पौधा भी बन सकते थे, हम कल रात को मर भी सकते थे। सो इसलिए अभी के अभी गॉड को थैंक यू कहो और बोलो आई लव माई सेल्फ। यस, आई लव माई सेल्फ। ओके, सो जितना भी मैंने 10 से 15 मिनट आपके साथ मेरा सीक्रेट शेयर किया है, ठीक है, आपको उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, आपको लेना होगा। और अगर आप ये ले लिए ना, राइट कम्युनिकेशन आप अपने लाइफ में करते हो, तो मेरा गारंटी है दोस्त, आपको सक्सेसफुल होने से लाइफ में कोई रोक नहीं सकता। अब गारंटी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई एडवाइस है देना है या आप लोगों को कोई ओपिनियन वगैरह है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपना ओपिनियन, अपना एडवाइस रख सकते हो। मैं आपका
ओपिनियन, अपना एडवाइस सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, सो लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। सो दोस्तों, इस देश में जो है बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप और हम अच्छा काम करेंगे, आप और हम अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये जो देश है ना, ये आप और हमारे सहारे पे है, सहारे पे। सो थैंक यू, जय हिंद।